अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम पार्ट 2 करेंगे एनिमेलिया का। इसके जो रिमेनिंग फाइलम्स हैं थोड़ा सा इसको कवर करेंगे। फाइलम वर्टिब्रा के जितने रिमेनिंग क्लासेस हैं मेमेलिया हमने कर लिए हैं। नाउ वी आर कमिंग टू द प्रीवियस वंस। ठीक है, इसको जल्दी से क्विकली हम देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है क्लास पिस्कस। अब इसको करना कैसे है, बिकॉज ये होता है कि एनिमेलिया जो है वो बहुत लंबा चैप्टर है, उसमें काफ़ी कुछ लिखा होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। सो यू जस्ट हाईलाइट दोज लाइन्स या आप एक जगह अपने साथ लिख लेते हैं। तो आपने इसी तरह करना है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो आपको लगता है कि आपसे याद नहीं हो रही, रिटेन नहीं हो रही या पेपर में आने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो आपने उसको करना है। बट इट डजंट मीन कि आप बुक की लाइन्स को इग्नोर करें। नो, लाइन्स आपने पूरी पढ़नी है, लेकिन जब देखें आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, चैप्टर पढ़ने के बाद जब उसी चैप्टर को आप रिवाइज करेंगे उसी टाइम, ठीक है, तो यू जस्ट डू द सुपरफिशियल रीडिंग। इसको हम कहते हैं क्विक रीडिंग या क्विक रिविजन्स, जो कि हर चैप्टर एंडिंग पर बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। क्लास पिस्कस को देखते हैं। सो हमारे पास सबसे पहले ये एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स हैं। गिल्स हमारे पास रिस्पायरेशन के लिए होते हैं, लोकोमोशन के लिए फिन्स होते हैं। दिस इज़ द लार्जेस्ट ग्रुप और 48% ऑफ द टोटल वर्टिब्रेट्स हैं। वेंट्रल और डोर्सल का मैं बता दूं कि हमारी जो फ्रंट साइड है, ठीक है, ये हमारी वेंट्रल साइड है, और जो बैक साइड है दिस इज़ डोर्सल साइड। बिकॉज एनिमेलिया में मोस्टली जगह वेंट्रल डोर्सल का वर्ड यूज़ हुआ है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मैंशन। ऊपर वाली जो साइड होती है, ठीक है, इसको हम क्रेनियल साइड बोलते हैं, ठीक है, और नीचे वाली जो साइड होती है उसको हम कॉर्डल साइड बोलते हैं। दूसरा है कि नीचे वाली साइड को हम एनल साइड भी बोलते हैं, बिकॉज हमारे पास जो एनस है वो भी कॉर्डल रीजन में मौजूद होता है। दूसरा ये कि जो हमारा ये वाला रीजन है, ठीक है, जो अपर रीजन है, इसको हम बोलते हैं पेक्टोरल रीजन। ये शोल्डर से निकला है, तो शोल्डर वाला रीजन और जो हमारे हैंड्स और अपर लिम्ब है दीज आर पेक्टोरल रीजन, और जो हमारा नीचे वाला रीजन है इसको हम बोलते हैं पेल्विक रीजन। पेल्विक मीन्स पेल्विस से निकला है, ठीक है। अब हम क्विकली इन तीनों की क्लासेस को देखते हैं। क्लास पिस्कस की सबसे पहले साइक्लोस्टोमेटा है या एग्नेथा है, प्रिमिटिव है, जॉलेस होते हैं। इनके हमारे पास जो है सर्कुलर माउस होते हैं, ठीक है। बॉडी इनकी लॉन्ग होती है, ईल शेप, और नेकेड होती है बिकॉज देयर आर नो स्कैल्प्स प्रेजेंट। जो फिन्स हैं वो पेयर्ड फिन्स नहीं होते, ठीक है। सो नो पेयर्ड फिन्स। गिल्स जो है वो 7 पेयर्स होते हैं, बट दे आर नॉट कवर्ड विद ओपर्क्यूलम। वो जो है डायरेक्टली आउटसाइड इन्वायरमेंट पे जाके जो है खुलते हैं। स्केलेटन लोअर ग्रेड का है, कार्टिलेज फिब्रस कार्टिलेज है, स्टमक नहीं है। अच्छा, जिन एनिमल्स में स्टमक नहीं होता वो ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। सेक्स से सेपरेट हैं, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल को हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, पेट्रोमाइजोन और मैगजीन, ठीक है। पेट्रोमाइजोन लैम्प्रे और मैगजीन हमारे पास हैग फिश है। अब इसका जो नेमोनिक मैंने बनाया वो है एसी ऑफ माई पैट्रन हैव लैम्प, ठीक है। एसी असिस्टेंट कमिश्नर की शॉर्ट फॉर्म है। पैट्रन डेट इज़ PA, ठीक है, लेकिन स्पेलिंग डजंट मैटर। सो एसी ऑफ माई पैट्रन हैव लैम्प। ए से आपके पास क्या बनता है, एग्नेथा, ठीक है। सी से आपके पास क्या बनता है, साइक्लोस्टोमेटा, राइट। एम से आपके पास बनता है मैगजीन, ठीक है, मैगजीन। और पेट्रोन का जो पी है उससे आपके पास बनता है पेट्रोमाइजोन। उसके बाद हैव लैम्प। एच से हैग फिश और एल से लैम्प। अब आपने इसको याद कैसे करना है कि माई पहले आ रहा है, विच मीन्स मैगजीन जो है वो पहले आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हैग फिश पहले आ रहा है, तो इसका मतलब है जो मैगजीन है वो हैग फिश का जो है साइंटिफिक नेम है। इसी तरह पी से आपके पास पेट्रोमाइजोन हो जाएगा और एल से आपके पास लैम्प्रे हो जाएगा। पैट्रन बाद में आ रहा है, लैम्प भी बाद में आ रहा है, तो इसका मतलब है जो लैम्प्रे है इट इज़ द साइंटिफिक इट इज़ द कॉमन नेम ऑफ पेट्रोमाइजोन, ठीक है। सो एसी ऑफ माई पैट्रन हैव लैम्प। देन आते हैं कॉन्ड्रिक थाइज या कार्टिलेजिनस फिशेस की तरफ। तो माउथ इनके वेंट्रल होते हैं। वेंट्रल का मतलब मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। यहाँ पे माउथ सर्कुलर्स है, आप एग्जांपल्स में देख सकते हैं। यहाँ पे माउथ क्या है कि यूँ, ये फॉर एग्जांपल फिश है ना, यूँ वेंट्रल करके जो है लाई करते हैं। स्केल्स जो है, स्केल्स का नाम है प्लेकॉइड स्केल्स, ठीक है। आयोटिक आर्चेस सर्कुलेटरी सिस्टम में मौजूद होते हैं। टेल्स जो है हीट्रो होते हैं, मीन्स हीट्रो मीन्स के लेंथ जो है वो डिफ़र करती है। सो जो डोर्सल लॉब्स हैं, क्योंकि टेल हमारे पास इस तरह की होती हैं, जो डोर्सल लॉब है वो ज़्यादा लॉन्गर है देन द वेंट्रल लॉब।
7 पेयर ऑफ गिल्स हैं, नो ओपर्क्यूलम, ठीक है। ये हमारे पास पैरासाइट्स थे, बट ये जो है कार्निवोरस है। स्विम ब्लैडर नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। सेक्सेस इसमें भी सेपरेट है और मोस्टली हमारे पास विविपोरस होते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, शार्क्स, कैट्स, रेज एंड इसको मैं कैसे प्रोनाउंस करूँ, शिमरास, काइमेरास, आई डोंट नो, लेकिन खैर जो भी है। तो मैंने जो इसका बनाया है अहद वफा एवरीवन हैव वॉच, इसका फेमस डायलॉग था चीयर डिड दिस चू सर, चीयर डिड दिस चू सर। तो मैंने क्या करा, इसको चीयर साउंडेड चू सर। तो CH से आपके पास क्या बन गया, कॉन्ड्रिक थाइस, ठीक है। और C से हमारे पास कार्टिलेजिनस भी बन गया। S से आपके पास शार्क आ जाएगा, स्केट्स आ जाएगा, ठीक है। और चू, तो CH से आपके पास ये वाला आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो R है, चेयर का जो R है, इससे आपके पास रे आ जाएगा और एंड पे जो सर है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास दो मतलब एक शार्क और एक स्केट से, तो एक S से आपके पास शार्क बन जाएगा और दूसरे S से आपके पास स्केट बन जाएगा, ठीक है। इसको दोबारा देख लेते हैं, चेयर साउंडेड चू सर। तो यहाँ चेयर के जो च है, इससे बनता है कॉन्ड्रिक थाइस, ठीक है। R से आपके पास रे बनेगा, साउंडेड के S से शार्क, ठीक है। इस CH से आपके पास कैमरास और जो सर है तो S से आपके पास स्केट्स। लास्ट हमारे पास है ऑस्टिक थाइस एंड बोनी फिशेस के मोस्टली फीचर्स हमें पता होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, मीडियन और डोर्सल फिन्स है, इसमें एनल फिन है, कॉर्डल फिन है और पेयर्ड फिन। पेयर्ड फिन में पेक्टोरल एंड पेल्विक आ जाएगा। उसके बाद स्विम ब्लैडर, बिकॉज दिस इज़ द एडवांस वन, तो इसमें स्विम ब्लैडर भी है, हाइड्रोस्टेटिक जो होगा बयोंसी प्रोवाइड करेगा, इसमें ओपर्कुलम भी है। इसमें अब नर्वस सिस्टम वेल डेवलप है एज़ कम्पेयर टू दीज टू। तो आपके पास 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं। हार्ट भी इसमें मौजूद है, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ आयोटिक आर्चेस थे, यहाँ पे हार्ट है, लेकिन हार्ट ऐसा है कि सिर्फ एक ही ऑरिकल है और एक ही वेंट्रिकल है, ठीक है। तो हमारे पास जो ब्लड है वो मिक्स होता है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड। हीमोग्लोबिन मौजूद है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है एक्सेप्ट फ्यू, ठीक है। सेक्सेस सेपरेट है, लेकिन जो मेजोरिटी होते हैं वो ओवीपेरस होते हैं, लेकिन विविपेरस और ओवोविविपेरस भी पाए जाते हैं। ओके, ये जो बीच में बॉक्सेस आते हैं, दीज आर रियली इंपॉर्टेंट। आपके पास लंग फिशेस हैं और ये सब क्लास डिप्नॉय है, जिसकी 3 स्पीशीज़ हैं। लंग फिशेस के बारे में बुक में बताया हुआ है कि दिस इज़ द कनेक्टिव लिंक बिटवीन फिशेस एंड एम्फीबियंस। तो ऐसा हुआ था कि ये लोग जो हैं, जो डिप्नॉय हैं, ये पानी से निकले, दे लैंडेड टुवर्ड्स द वाटर एंड देन दे स्टार्टेड रिस्पायरेशन ऑन लैंड और ब्ला ब्ला, ठीक है। ये सारा सीन हुआ था, लेकिन जो रिमेंबर करने वाली चीज़ें हैं वो ये हैं। अब आते हैं एम्फीबिया की तरफ। इसमें देखें, एम्फीबिया, हमें लगता है एम्फीबिया रेप्टाइल्स बहुत इजी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब वो क्या, अच्छा, जो वर्टिब्रे है उसमें एम्फीबिया जो है वो कोल्ड ब्लडेड है और पियोकिलोथर्मिक है, ठीक है। बाकी सारे आपके पास वार्म ब्लडेड होते हैं, ये आपको याद रखना है। दूसरा, इनके जो पीरियड्स हैं वो आपको याद रखना है। तो एम्फीबिया जो है वो डेवोनियन पीरियड है। इसके अलावा लार्वा याद करना, टेडपॉल, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है। और आपके पास जो हार्ट है वो 3 चैम्बर्ड है, मीन्स 2 ऑरिकल्स हैं और एक वेंट्रिकल है। बिकॉज अब हम जैसे जैसे एडवांस जा रहे हैं तो हर सिस्टम एडवांस हो रहा है। यहाँ पे 2 स्पेशल स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। नंबर 1 इज ट्रंकस आर्टीरियोसस एंड साइनस विनोसस, ठीक है। उसके अलावा हाइबरनेट करते हैं ये लोग। अच्छा, इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो ज़्यादातर आता है वो एग्जांपल्स आती हैं या फिर इसका जो पीरियड है वो पूछा जाता है। नेक्टर्नस क्या है, क्योंकि एम्फीबिया होते हैं कि लार्वा में इसके गिल्स होते हैं, ठीक है, लेकिन बाद में ये गिल्स कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू लंग्स। लेकिन नेक्ट्यूरस ऐसा है जिसमें गिल्स थ्रू आउट लाइफ रिटेन रहते हैं। देन वी हैव कैसिलियंस, कैसिलियंस लेगलेस होते हैं। फिर हमारे पास आता है टेल लेस, तो टोड, फ्रॉग, और जो टेल्ड है उसमें सालामेंडर, न्यूट, नेक्ट्यूरस। एंड आई डोंट गेस इसके लिए कोई नेमोनिक की ज़रूरत है, बिकॉज ये ईजली आपको याद हो सकता है। इसका पीरियड आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि एम्फीबिया और डेवोनियन पीरियड है तो आडम, ठीक है, एडम या आडम। तो ए से आपके पास एम्फीबिया आ जाएगा और डी से आपके पास डेवोनियन पीरियड। ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड्स रेप्टाइल्स, ठीक है। तो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स आपके पास कोल्ड ब्लडेड या पोइकिलोथर्मिक है, याद रखना है। पेंटाडेक्टाइल है, मीन्स 5 फिंगर्स हैं। लोवेस्ट एमनियोट्स हैं। एमनियन इज बेसिकली एन एम्ब्रियोनिक फ्लूइड प्रेजेंट अराउंड द एम्ब्रियो, ठीक है। और तो आपके पास जो रेप्टाइल्स हैं वो लोवेस्ट एमनियोट्स हैं या फर्स्ट एमनियोट्स आप कह सकते हैं। सेक्सेस सेपरेट होते हैं बट फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल,
ठीक है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। दैन ओविपेरस है, शेल्ड एग्स आपके पास बनते हैं। टीथलेस कौन कौन से, टर्टल एंड टर्टॉइज। कार्निवोरस है। अच्छा, हार्ट इसमें ये है कि 2 ऑरिकल्स हैं, वेंट्रिकल्स मौजूद है, लेकिन वेंट्रिकल्स के दरमियान जो सेपरेशन है वो पार्शल है, मतलब कंप्लीट सेप्टम अभी नहीं बना। एक्सक्रीशन जो है मेटानेफ्रिक किडनीज की वजह से के थ्रू होता है। यूरिकोटैलिक मीन्स यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। अच्छा, नाउ दिस एज ऑफ रेप्टाइल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रेप्टाइल्स बेसिकली फ्लरिश इन मीसोजोइक पीरियड, ठीक है, बट जो डायनासोर है वो हमारे पास जुरासिक पीरियड में काफ़ी ज़्यादा कॉमन हुआ एंड उसके बाद क्रिटेशियस पीरियड में। लेकिन इसके बाद रेप्टाइल्स जो हैं दे एक्सटेंड ग्रेजुअली, डायनासोर लाइक जैसे हमारे पास एक्सटेंड होंगे इसी तरह काफ़ी रेप्टाइल। अभी जो लिविंग स्पीशीज़ हैं उसमें से लिजर्ड्स, टर्टॉइज, स्नैक्स, टोटोरा ऑफ न्यूजीलैंड जिसको स्फेनोडन पंक्टेटम भी बोलते हैं, और लिविंग फॉसिल है ये। सो ये काफ़ी आता है कि लिविंग फॉसिल कौन सा है। इसके लिए जो नेमोनिक है वैसे ये ईज़िली याद हो जाता है, लेकिन आरएमसी का सबने सुना होगा, ठीक है, रावलपिंडी आर रहमान मेडिकल कॉलेज, कोई भी एग्जाम्पल ले लें तो आरएमसी जे, ठीक है, तो किसी चीज़ के आगे हम बोलते हैं जे हो तो आरएमसी जे हो, ठीक है। तो आर से रेप्टाइल्स, एम से मीसोजोइक, और सी से क्रिटेशियस एंड जे से जुरासिक। Okay, now we will discuss Archaeopteryx. So it is basically a connecting link between the reptiles and the mammals. तो Archaeopteryx जो है इट इज़ अ लिजर्ड टेल्ड बर्ड, और ये तकरीबन क्रो के साइजेस का है। अब इसके जो ये वाले पॉइंट्स हैं ना, दे आर रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे पहले क्या है, अब इसको कंपेयर किया गया, ये बर्ड्स लाइक इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले वेल डेवलप कॉन्टोर है, ठीक है, और फ्लाइट फेदर्स कवरिंग द बॉडी। उसके अलावा जो 4 लिम्स है वो फ्लाइंग विंग्स में है, टेल विद 2 rows ऑफ फेदर्स, और जो स्कल है उसमें सिंगल ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल है, ठीक है। और जो ह्यूमंस होते हैं वो उसमें 2 ऑक्सीपिटल्स होते हैं। जॉस जो है दे आर एलोंगेट टू फॉर्म द बीक। अब इसके रेप्टेलियन करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं तो लेग्स के ऊपर स्केल्स हैं, बोन्स सॉलिड हैं और हैवी हैं, लेकिन एयर स्पेसेस नहीं है, बिकॉज बर्ड्स में हमें पता है एयर स्पेसेस होती हैं। जॉस में हमारे पास टीथ प्रेजेंट हैं डेट आर इंसर्टेड इनटू द सॉकेट्स, और टेल हमारे पास 20 कॉर्डल वर्टिब्रेस हैं, ठीक है। तो देयर आर 20 कॉर्डल वर्टिब्रेस। उसके अलावा 9 to 10 सर्वाइकल वर्टिब्रे हैं, ठीक है। ह्यूमंस में हमें पता है 8 होते हैं। नो फ्यूजन ऑफ ट्रंक एंड सैक्रल वर्टिब्रे, जबकि ह्यूमंस में जो है ट्रंक और सैक्रम जो है वो आपस में फ्यूज़ होते हैं। स्टर्नम में कोई कीलिंग नहीं है, जबकि बर्ड्स में क्या है, स्टर्नम हमारे पास कील होता है जिसकी वजह से वो फ्लाइंग एबिलिटीज उसमें डेवलप होती हैं। सर्वाइकल और एब्डोमिनल जो है दे आर फ्रीली प्रेजेंट। उसके अलावा सिंपल ब्रेन विद सिलेंड्रिकल सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड अनएक्सपेंडेड सेरिबेलम, and 4 limbs with 3 clawed fingers. So these above evidences what they show, they basically show कि जो Archaeopteryx है it is a connecting link between the reptiles and bird. यहाँ पे हम रिपीट करते हैं कि एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में कौन सा था, लंग फिश था, जिसको हम डिप्नॉइड सब क्लास भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बर्ड्स जो हैं वो ग्रेजुअली यहाँ से इवॉल्व हुए हैं। ओके, नाउ हमारे पास वार्म ब्लडेड एनिमल स्टार्ट हो जाते हैं जो बर्ड्स हैं। सो होम्योथर्मिक हैं, अपना बॉडी टेम्परेचर जो है विद द इन्वायरमेंट जो है वो अपना मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा कलर फेदर्स हैं, एपिडर्मल एक्सोस्केलेटन है, बॉडी फिजिफॉर्म है विच इज़ स्ट्रीमलाइन, वेबिड फीट्स हैं, ठीक है। अच्छा, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, मतलब ये जो बीच में ग्लैंड्स वगैरह आ रहे हैं दे आर इम्पोर्टेंट। तो इसमें कौन सा ग्लैंड है, यूरोपाइगल ग्लैंड्स, ठीक है। ओके, देन हमारे पास आ जाते हैं बोन्स ऑफ बर्ड आर हॉलो, ठीक है, क्योंकि एयर स्पेसेस बनी होती हैं विच इनेबल्स देम टू फ्लाई, ठीक है। इसके अलावा जो स्टर्नम है वो वेल डेवलप है इनटू अ कील विच इज़ नॉट ओनली हेल्प इन कटिंग द एयर थ्रू द फ्लाइट, और साथ में एडिशनल एरिया भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम में क्रॉप है जो कि फूड को स्टोर करता है, और जो गिजर्ड है उसको ग्राइंड करता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अक्सर पूछा जाता है कि विच ऑर्गन स्टोर द फूड या विच ऑर्गन ग्राइंड द फूड। हार्ट हमारे पास यहाँ पे 4 चैम्बर्ड है, फाइनली 2 ऑरिकल्स 2 वेंट्रिकल। एयोर्टिक आर्च इसमें से निकल रही है बट ऑन द राइट साइड। ह्यूमंस में याद रखें मैमल्स में जो निकलती है वो लेफ्ट साइड से निकलती है, बर्ड्स में राइट साइड से। इसके अलावा यहाँ पे ओवल न्यूक्लिएटेड आरबीसीज हैं, ह्यूमंस में ए न्यूक्लिएटेड आरबीसीज होते हैं। तो ह्यूमंस में ऐसा सीन होता है कि
जब RBCs मैच्योर कर जाते हैं दे लूज देयर न्यूक्लियाई और बाई कनकेव शेप्ड होते हैं, लेकिन बर्ड्स में ओवल शेप्ड हैं और न्यूक्लिएटेड हैं। इसके अलावा लैरिंग्स में वोकल कॉर्ड मौजूद नहीं है, बल्कि एक और साउंड बॉक्स है जिसको हम सिरिंग्स बोलते हैं। इट इज़ प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई। ठीक है, तो लैरिंग्स में नहीं है, कहाँ पे है? द जंक्शन ऑफ ट्रेकिया और ब्रोंकाई, उस ऑर्गन का नाम है सिरिंग्स। लंग्स जो है उसमें एक्स्ट्रा एयर सैक्स हैं। सो इस तरह हमारे पास जो फ्लाइंग एबिलिटी है बर्ड्स की वो इन्हेंस होती है। अच्छा, आइज जो है दे आर प्रोवाइडेड विद अ थर्ड आईलेट जिसको हम निक्टेटिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। रिड्यूमेंट्री पिना है। ठीक है, पिना क्या है? हमारे पास जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मसल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, या ओपनिंग जिसे हम बोलते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है मेटानेफ्रिक किडनीज हैं। यूरेटर्स जो हैं, मतलब इसमें यह कि जो यूरेटर और जो एनस है, मतलब दे हैव द कॉमन ओपनिंग जिसको हम क्लोका बोलते हैं, जबकि ह्यूमंस में हमें पता है कि एनल ओपनिंग और जो रेक्टल ओपनिंग होती है वो सेपरेट होती है। ठीक है, इसलिए जो इनका जो वेस्ट होता है वो सेमी सॉलिड होता है। ठीक है, बिकॉज जो यूरिनरी सिस्टम और जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है और दोनों की जो एक्सक्रीशंस है वो कॉमनली जो है वो बाहर निकल रही होती हैं। सेक्सेस सेपरेट हैं और सेक्शुअल डायफॉर्मिज्म मौजूद है। मींस आप बता सकते हो कि विच बर्ड इज़ मेल और विच वन इज़ फीमेल। फीमेल में सिर्फ लेफ़्ट ओवरी है। ठीक है, सो फीमेल्स में राइट ओवरी नहीं है, बल्कि सिर्फ लेफ़्ट ओवरी है। जो ओविडक्ट है वो वेल डेवलप्ड है। इसके अलावा फीमेल्स में शेल सिक्रेटिंग ग्रैंड्स भी हैं। बर्ड जो है ओवीपेरस होता है, सबको पता है कि एग्स में मौजूद होता है। यॉक उसको अंदर होती है, उसके हार्ट का कैरियर शेल है। इसके अलावा बर्ड्स ऑफ कोर्स एमनियोट्स हैं और इसमें बाकी 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स भी हैं जो हमारे पास रेप्टाइल्स में भी मौजूद हैं, विच इज़ एमनियोन, कोरियोन, यॉक सैक, एलेंटॉइस। ठीक है, और मोस्टली बर्ड्स में जो है पेरेंटल केयर जो है वो वेल डेवलप्ड है। ओके, बर्ड्स हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, फ्लाइटलेस बर्ड्स, ठीक है, जो उड़ नहीं सकते प्रॉपरली, और दूसरा फ्लाइंग बर्ड्स। इसके डिफरेंसेस याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो फ्लाइटलेस बर्ड्स होते हैं उनको हम रनिंग बर्ड्स भी बोलते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास जो स्टर्नम है वो कील्ड नहीं होता और जो बोन्स है वो हॉलो नहीं होती। बोन्स आर नॉट हॉलो, स्टर्नम आर नॉट कील्ड, और जो टेल फीदर्स हैं वो इरेगुलर अरेंज्ड हैं। इनकी एग्जाम्पल्स याद करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, विच इज़ ईमू, कीवी, कैसोवेरी और पेंगुइन। ठीक है, और आई कैन नॉट सी द लेफ्ट साइड नेम, वो आप लोग बुक से प्लीज़ देख लीजिएगा। सो ईमो, कीवी, कैसोवेरी एंड पेंगुइन। अच्छा, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात नोट करनी है, जो पेंगुलिन है वो मैमल है आपके पास। ठीक है, पेंगुलिन आपके पास मैमल है, पेंगुइन आपके पास बर्ड है, तो ये आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो लेफ़्ट साइडेड था वो हमारे पास ऑस्ट्रिच है, राइट। ऑस्ट्रिच, ईमू, कैसोवेरी। ठीक है, जो फ्लाइंग बर्ड्स हैं वो आप सबको पता है। ठीक है, कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं? अच्छा, स्टर्नम कील्ड हैं, बोन्स इसकी हेलो हैं, टेल फीदर जो है वेल डेवलप है, और इसके अलावा जो है दे आर यूज फॉर स्टीयरिंग ड्यूरिंग फ्लाइट। अब ये आप सबको फ्लाइंग बर्ड्स एग्जाम्पल का पता होगा, विच है पिजन, स्पैरो, पैरट, ईगल, आउल वगैरह। ठीक है, तो आई गेस इसको याद करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। सो हमारा जो फाइलम वर्टिब्रा है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, और हमने जो है इसको पीछे पीछे की तरफ लेके चलना है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वी विल डू द काइनोडर्मेट एंड द प्रीवियस वंस। टिल देन अल्लाह हाफिज़। एंड आफ्टर वॉचिंग द वीडियो आप लोगों ने बुक्सेस को देखना है, कोई चीज़ नोट करनी हो, सो आई हैव मेड द नोट्स, लेकिन जो बर्ड्स हैं वो मुझे ईजी लगा इसलिए मैंने डायरेक्ट जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग से कर लिया। अल्लाह हाफिज़।